हमने आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी टीमें भी जाएं तो वहाँ अल्लाह का शुक्र है हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं। और हमारे जो मैं अपने आपकी वसादत से मैं अपने स्वाबी के लोगों और मर्दान के जो अवाम है उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेजॉरिटी को अपने घरों में रखा है, अपने इलाकों में रखा है और उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। उनको अब स्वाबी में जो कैंप्स अभी तक बने हैं, मैं आपसे भी ये पूछूंगी, क्या आपको लगता है कि वो काफी हैं? जिस नंबर की हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जितने कैंप्स आपने इधर लगाए काफी हैं? नहीं, वो मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक तो इस वक्त तक हमारी 5 लाख जो है IDPs हैं और हम 5 लाख और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने वो जो मैंने अभी आज ही जाकर मैंने वहाँ पे फैसला किया है तो उनको बताया कि जो उतनी स्कूलें और कॉलेजेस जो कि स्वाबी के इलाके में बुनेर और स्वात के इलाके के नज़दीक हैं उनमें हम कल से ही कोशिश करेंगे कि उन जो 3 महीने की छुट्टियां तो ऑलरेडी हैं तो एक 15-20 दिन पहले करके उनसे खाली करा के जो IDPs हैं वहाँ पे उनको एकोमोडेट करेंगे, क्योंकि आपको इल्म है कि ये जो है ये ठंडे इलाके के लोग हैं और यहाँ टेंट में इतनी गर्मी है, मैं आज खुद गया हूँ कि इंसान नहीं रह सकता। मैं बशीर साहब से मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी इकराम साहब। बशीर साहब, आपके एस्टिमेशन में आपको इमीडिएटली कितने फंड्स चाहिए ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन को इमीडिएट नीड्स आपको कितने? इमीडिएटली देखें जी, हमें तो उनको एक तकरीबन 5 लाख हमारे पास मौजूद है और तकरीबन 5 लाख और एक्सपेक्टेड है। तो इसके लिए हमें जिस तरह के फॉरनर हमारे बाहर के मुल्कों ने हमें अफगान महाजरीन के तरीके से जिस तरह हमारी इमदाद की थी, यही भी सब मुल्क और सब दुनिया का ये हक बनता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इमदाद दें ताकि देखें वहां में गया नहीं, मुझे एक एस्टिमेट, एक फिगर बताएं ना। जस्ट वांट अ ब्रॉड एस्टिमेट, नॉट अ रफ फिगर। देखें, मैं आपको बताऊं कि हमें तो बिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए। मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि हमें 32 बिलियन चाहिए सिर्फ स्वाद को रिहेबिलिटेशन के लिए, नॉट फॉर द पीपल, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स एंड। बशीर साहब, ये आप जैसे नवीद कुरैशी साहब को भी बताएं कि उनको ये बातें पता नहीं है, वो 1 बिलियन से सेटिस्फाइड है। मुझे वो बिल्कुल पता है, मैंने वो बिल्कुल खुश है, वो बिल्कुल खुश है 1 बिलियन साहब। नहीं, आप सुन ले ना, आप लोगों को एक मिसकंसेप्शन मत दें, वो बात सुन ले। बशीर साहब ने जो बात कही है वो बात सही कही है। मैं मरकजी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। मरकजी हुकूमत ने हमें 50 करोड़ रुपए दे दिया है, 1 अरब रुपए को उन्होंने वादा किया है। इंशाल्लाह हमारी मरकजी हुकूमत हमारे साथ कोऑपरेशन कर रही है और हम इंशाल्लाह और भी हमें ये इकराम साहब को समझ नहीं ना आ रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने बात सुनी नहीं। वो रिहेबिलिटेशंस और उसके बाद जो मैं बिल्कुल नहीं मिक्स कर रहा। वो अभी कर रहे हैं जस्ट फॉर IDP के लिए भी उनको बिलियन। बेसिकली आप इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि जब रिहेबिलिटेशन होनी है उसके लिए 32 बिलियन की उन्होंने बात की है, लेकिन जो अभी रिफ्यूजीज आ रहे हैं जिनके लिए डिस्प्लेसमेंट हुई है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, इवन मैं समझता हूँ मैं नवीद साहब, बात यह है कि इनको अभी ठीक है, अभी उनके लिए फॉर द इमीडिएट आपने 1 बिलियन दे दिया, लेकिन मैं समझता हूँ इन द नेक्स्ट 1 मंथ दे नीड एटलीस्ट 5 to 7 बिलियन। और बशीर साहब से यह बात तो रात अगर आप प्राइम मिनिस्टर ने अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी हो तो उन्होंने ये कहा, ये आप बशीर साहब बताएं, इनको जरूरत नहीं है, इसके बाद आगे जाएगा। आप बशीर साहब को बात तो करने दें ना, उसके लिए उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को दूसरों को भी बात की है इससे ज्यादा। मैं आपको अर्ज करूं कि जैसे मेरे भाई ने फरमाया कि हमने जो 32 बिलियन की डिमांड की है वो स्वात में रिहेबिलिटेशन की बात है। जी, यही बात मैं कह रहा हूँ, IDPs की बात है। IDPs के लिए हमें मेहरबानी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए हमें मिल गया है और 1 बिलियन वो दे रहे हैं और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि जैसा आप खुदा ना खास्ता कर इससे एक्सटेंड हुआ, अगर 2-3 महीने तक हुआ तो फिर हमें जरूर पैसे ज्यादा चाहिए। जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि हम सारी दुनिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें IDPs अगर हमारे ज्यादा हो गए तो हमें हेल्प करें, जैसा कि उन्होंने अफगान माजरीन के वक्त में किया था। बशीर साहब देखें, आपको थोड़ा सा इसमें है एक्सपीरियंस है। आप IDPs आए, सपोज महीने के अंदर अभी ऑपरेशन कंप्लीट भी हो जाता है, लेकिन आपको कम से कम 4-5-6 महीने लगेंगे टू गेट द IDPs बैक। तो आपको कम से कम 5-6 महीने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी बिफोर यू गेट देम बैक। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे, मगर मैं आपको इतना बताऊं कि अगर खुदा करे कि अमन कायम हो तो हमारे लोग एक दिन भी नहीं रह सकते यहाँ पे। वो जाएंगे अपने शहरों में, अपने इलाकों में। आज अगर सरासर सा भी हालात नार्मल भी है, वहाँ फसलें खड़ी हैं तैयार, वहाँ लोग अपने घर बार छोड़ के आए हैं, वहाँ हमारे जो इंशाल्लाह ताला। बशीर ब्लोर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो इंशाल्लाह तभी लोग वापस जाएंगे कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसके अंदर हम लोग डेवलपमेंट देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आके इस मिलिट्री ऑपरेशन के रेप्रिकॉशंस, एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन सब तमाम बातों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।